अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। यहाँ तो मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ बच्चों के लिए, लेकिन अभी आधी रात का वक्त है। 2 दफ़ा मैं उनको सुला चुकी हूँ, अब आके बैठी हूँ। ये सुबह सुबह मैं उनको दे रही थी, वो काफ़ी दिनों से बिल्कुल भी रोटी नहीं खा रही, तो मैंने उस पर चिकन स्प्रेड लगा के दे दिया। वैसे आजकल मैं साथ में कभी केचप भी लगा के दे रही हूँ कि वो खा लें, लेकिन वो बिल्कुल 3-4 बाइट लेने के बाद छोड़ देते हैं, नहीं खाते दोनों। मैंने घर की सफाइयाँ शुरू की हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उनको नाश्ता करवा के सब फिर से शुरू करूँगी ये काम। हैदर और ज़ुमर दोनों साथ काम करवाते हैं, बहुत खुशी से करवाते हैं, लेकिन फैलावा बहुत कर देते हैं। उनकी खुशी के लिए हाँ मैं साथ कहती हूँ कि आप लोग कर लो। ये अब इतनी भारी भारी चीज़ें कह रही थी कि मैं उठा के नीचे लेके जाऊँगी। ये शादी पे जो सब सामान लिया था, वो जब पहले किराए का घर था उसमें जगह बहुत थोड़ी थी, तो बहुत कम सामान यूज़ किया था। बल्कि मेरा तो डाइनिंग टेबल भी ऐसे कोने में पड़ा हुआ था, सोफ़े भी ऐसे कोने में, कोई मतलब बेरंगी सी चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ भी सही जगह नहीं थी। तो अब सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता सेट कर रही हूँ। सुबह इनको मैं मुँह हाथ धुलवा कर नाश्ता करवा के, ज़ुमर को होमवर्क करवाना होता है तो करवाती हूँ, मतलब जो छुट्टियों का काम है वो करवाती हूँ। लेकिन मैं उनको नहलाती नहीं हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मुझे मालूम है फिर उन्होंने भी मेरे साथ आगे पीछे भागना दौड़ना होता है, पसीने में भीगे हुए। और फिर जब साफ़ सुथरे कपड़े नहला के पहना दो तो फिर ये होता है कि हाँ ये कपड़े गंदे ना कर दें। तो कभी कभी थोड़ी सी डांट बच्चों को पड़ जाती है कि आप लोगों ने कपड़े ख़राब कर दिए। तो इससे बेहतर है कि तैयार ही ना करो उनको ऐसे कि फिर बाद में आपको अफसोस हो कि मैंने तो बड़ा इनको साफ़ सुथरा करके साइड पे बिठा दिया था कि अब ये मुझे तंग नहीं करेंगे, दोबारा मैं अपने कामों में लगी रहूँ। तो अच्छा है वो पहले ही अपना भी हुलिया अगर बिगड़ा है या उनका भी, तो ये ना हो, आराम से बाद में इनको फिर मैं नहला देती हूँ। हाँ पहले मैं ऐसे करती थी, लेकिन मतलब नहला देती थी, कोई बात नहीं, इंसान तो होती हैं, बाहर अगर नहला भी दे, साफ़ कपड़े पहना दे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरी आजकल हालत बुरी हुई है। एक तो मुझे इतना शदीद डिप्रेशन हुआ है, और मुझे जब भी शदीद डिप्रेशन होता है तो बहुत पहले मैं लेटने को तरजीह देती थी, रोने को तरजीह देती थी। लेकिन अभी तो सब मैं यही करती हूँ कि मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो जाती हूँ। किसी भी और किस्म का काम, लिखना होता है मुझे, बहुत लिखना होता है, क्योंकि जब मुझे डिप्रेशन होता है मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आती। ज़रा सी भी नींद होती है ना इंसान को, मैं लेट के सोने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन अजीब अजीब बातें जहन में आना और ये सब, तो फिर वो बढ़ते बढ़ते ना बहुत हद से बढ़ जाता है, बहुत बुरा वो सब जहन में अजीब और गंदी सोचें। तो इससे बेहतर है कि इंसान अपने आप को मसरूफ़ रखे। डिप्रेशन पे जो मैंने लिखा था उस पर बताया भी था मैंने, वो ज़हरा राइट्स वाले चैनल पे, वो सब मैंने जब डिप्रेशन आपको होता है तो आपकी बॉडी में भी बहुत पेन होता है, हद से ज़्यादा, आधे सर का दर्द, और मुझे तो साथ में एक आँख का भी दर्द होता है हमेशा। और ये कि हैदर के पैदा होने के बाद तो जैसे मैं बिल्कुल अंदर से खाली हो गई, और मुझे डॉक्टर ने बोला भी था कि आपकी हड्डियां अंदर से खोखली हो चुकी हैं, मतलब कुछ भी नहीं है अंदर। तो हाँ, ये मैं बहुत कोशिश करती हूँ अच्छी डाइट लेने की, सप्लीमेंट्स लेने की, कि अच्छा करूँ, लेकिन पता है शुरू से बचपन से ही मेरी आदत नहीं है, नाश्ता करने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। जो बड़ी बहन थी वो कह कह के अभी भी सब कहते हैं, लेकिन जब वो आदत ही नहीं बनी हुई तो मुझे भी बच्चों की वजह से मैं कहती हूँ कि उनको जब करवाती हूँ साथ तो थोड़ी, लेकिन अभी तो गर्मी है तो इस वजह से तो बिल्कुल भी मुझे अभी भी, अगर मैं उठी थी मुझे इस वजह से कि मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ सिवाय पानी पीने के, मैंने कुछ भी नहीं खाया। या आज मैंने शाम को चाय ले ली थी, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मुझे सर में शदीद दर्द था, थकन थी, इस वजह से, लेकिन मैंने खाया कुछ नहीं हुआ था। अब मुझे दवाइयाँ लेनी है अपनी, और मैदा मेरा बिल्कुल खाली है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, खाली मैदा दवाई ले लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है जैसे वो जाकर दवाई मैदे में चिपक जाएगी। इसलिए अब मैं चावल बॉयल करने लगी हूँ, और मैं वो खा के थोड़े से फिर मैं मेडिसिन लेके लेटूँगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि मुझे नींद आएगी या नहीं। ये मैं सब लगी हुई, मेरे किचन की लाइट मैंने बताया कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेरे पास ना अभी ट्राईपॉड है ना मेरे पास रिंग लाइट है, तो इतना साफ़ ये नज़र नहीं आ रहा। ये
बच्चे थक चुके थे और मेरा खुद जिस्म टूट रहा था। इस वजह से किचन की सफाई मैंने 2 दिन लगा के की। ये नहीं कि मैं सिर्फ़ एक काम कर रही थी, हर सब तरफ खुला हुआ था, कपड़े वगैरह साथ, और जो रूटीन के काम होते हैं बच्चों के वो भी साथ-साथ। बर्तन वगैरह चीज़ें जो मैंने नहीं धो के रखी हैं वो बहुत हद तक साफ़ थी, लेकिन वो कुछ जगह से उनके शॉप पर या उनके डब्बे खुले हुए थे, क्योंकि शिफ्टिंग के दौरान तो फर्नीचर भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है, और वो बाकी चीज़ें भी ऐसे कुछ डब्बे कुछ खुल गए और शॉपर वगैरह उनके थोड़े फट गए, तो वो उन जगहों पे ना मैल सी थी। ये पिछले 3-4 दिन से एक तो तूफ़ान भी आ रहा है, मिट्टी वगैरह बहुत उड़ रही है, और दूसरा घर के बाहर काम बहुत हो रहा है, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा अंदर आती है। इस वजह से भी रोज़ाना जो रूटीन की सफाइयाँ हैं वो भी बहुत देर लगा के होती हैं, तफसील से करनी पड़ती हैं। है किचन की ये पहले हालत थी, जो पुराने बर्तन पुरानी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा, वो मैंने अलग रख दी हैं। मैं बच्चों की चीज़ें हूँ, खिलौने या कुछ भी, जैसे मुझे कुछ लोग कहते हैं कि कुछ टाइम रख लो बाद में यूज़ कर लेते, मैं ऐसा नहीं करती। मैं उनके कपड़े सब चीज़ें दे देती हूँ, किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। ये साथ मैंने मशीन लगा ली थी, और हैदर भी उनको मैंने नहलाया हुआ था, खाना खिलाया उनको भी, बीच में नमाज़ पढ़ी है, तो लेकिन उसने कहा है कि मैंने तो धोने हैं कपड़े, फिर मैंने भी कहा कि चलो धो लो। बार जा रही है और बहुत ज़्यादा जा रही है, इतनी ज़्यादा कि यूपीएस भी बंद हो जाता है। इस वजह से बच्चे भी बार जाग जाते हैं, नींद ख़राब होती है उनकी, तो इस वजह से वो भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये मुझे कुछ भी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं तो जब से 3-4 दिन से सफाइयाँ कर रही हूँ, हाँ मैंने ये पुलाव खा लिया था थोड़ा, लेकिन बाकी मैं कुछ भी नहीं खा रही, क्योंकि काम कर के इतनी गर्मी लगी होती है कि बस पानी पी और कुछ समझ ही नहीं आता कि इंसान क्या करे, और खाने का तो मेरा बिल्कुल भी कुछ भी दिल नहीं चाह रहा। मेरा पुलाव बहुत सादा होता है हमेशा, मेरी चच्ची को बहुत पसंद है, बहुत से लोगों को पसंद है और बहुत से लोगों को नहीं भी पसंद। शादी के पहले जो मैं पुलाव बनाती थी वो बिल्कुल हल्का और फीका होता था, हल्का ऐसे कि मैं बिल्कुल कुछ भी मसाले उसमें नहीं डालती थी, सिर्फ मैं प्याज फ्राई करती थी, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, कुछ भी नहीं, और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और जानने वालों को भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें कुछ मसाला कोई चीज़ नहीं होती। इसलिए कैसा पुलाव बनाती हूँ और मुझे कैसा पुलाव पसंद है, ये रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी।